हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। ये वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हमारे एक व्यूअर ने हमसे कहा था कि आप एक वीडियोस बना दीजिए वरुण बेवरेज पे, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है, राइट, वरुण बेवरेज पे। तो ये वीडियो एक हम डिटेल एनालाइज करेंगे वरुण बेवरेज लिमिटेड और उनके स्टॉक प्राइसेस के बारे में। फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे हम कि अभी इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए नहीं, और हम इसमें थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग भी देखेंगे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग हमें करना चाहिए कि नहीं, राइट। और ये कंपनी काम क्या करती है बेसिकली, इसके थोड़ा इनका फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह हम करेंगे कि इज दिस द राइट टाइम टू गेट एंट्री इन दिस स्टॉक और नॉट, राइट। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी वरुण बेवरेज है, अ, ये कंपनी काम क्या करती है बेसिकली। ये कंपनी इंडियन कंपनी है, राइट, जो मैन्युफैक्चर करती है बोटल्स, राइट। बोटल्स जो भी आप देखते होंगे, ब्रांडेड बोटल्स, जैसा कि आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। जैसे पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, इन सब के जो बोटल्स है ये बेसिकली वरुण बेवरेज ही बनाती है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट इसके स्टिंग वगैरह जो 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 हम पीते हैं, पेप्सी वगैरह, राइट। तो ये जो कंपनी है बेसिकली इनका काम ही है मैन्युफैक्चरिंग का, राइट। अच्छा, आपको बता दूं मैं जानकारी के लिए, ये जो कंपनी है वरुण बेवरेजेस, ये सेकंड लार्जेस्ट बोतल कंपनी है, राइट। वो भी यूएस के बाहर की, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी जो है 1995 में क्या कहते हैं, एक एज ए आरजी कॉरपोरेशन की सब्सिडरी थी, राइट। इनको जो फाउंड किया था वो रवि जयपुरिया थे, और रवि जयपुरिया ने इनको फाउंडेड किया था, ठीक है। तो ये सब चीजें थी इसके बारे में। मैंने इसका थोड़ा आपको बता दिया कि यार क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये बेसिकली काम क्या करती है, राइट। ये सब चीजें मैंने थोड़ा आपको बता दी। अब मैं ये जो भी मैंने खोली हुई है बेसिकली, ये एक एनुअल रिपोर्ट खोली हुई है, और ये जो एनुअल रिपोर्ट है 2022 की है, राइट। हम 2022 की एनुअल रिपोर्ट को थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं कि 2022 में क्या आंकड़े था, राइट। बट हम बस ये देखेंगे कि कंपनी का एक ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, पिछला कैसे चला आ रहा है, वो इस एनुअल रिपोर्ट में हम थोड़ा वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल कि हो पाए। देन वी ऑल्सो लुकिंग द करंट सिनेरियो, द करंट फंडामेंटल्स, कि अभी इसके क्या फंडामेंटल्स है, राइट। तो ये सब चीजें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं मेन मेन स्क्रीन पे आऊंगा, जो भी मेन स्क्रीन है, राइट। ठीक है, तो जानकारी वाली बात अभी मैंने बताया आपको, ये लगभग सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है बोतल की, राइट, इन अ कंट्री, राइट। तो जैसा कि दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 1.4 बिलियन से ज्यादा कस्टमर है इसके, राइट। अब पेप्सी तो हम पीते ही पीते हैं, थम्स अप, पेप्सी, आजकल स्टिंग भी चला आ रहा है, राइट। तो इन सब के तो हम ड्रिंक्स पीते रहते हैं, राइट। तो अब क्या, और उनका सारे का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली यही कंपनी करती है। तो यू कैन इमेजिन कि इनका यूजर बेस कितना बड़ा होगा, राइट। ठीक है। अब देखो 802 मिलियन केसेस सोल्ड है, मतलब बेच चुके हैं, राइट। आउटलेट जो है क्रिएटेड 3 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसकी। एम्प्लॉयड, ठीक है, कितने एम्प्लॉय इसके अंदर काम करते हैं, लगभग 11,500 से ज्यादा लोगों को ये नौकरी दे रहे हैं, राइट। और 6 कंट्रीज में ये अभी अक्रॉस 6 कंट्री में है ये, ठीक है। तो अभी हाँ, हम ये सब देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इनका जो है सेकंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की, राइट। ठीक है। अच्छा, कंपनी के थोड़ा फैक्ट्स बता देते हैं हम कि यार कंपनी जो है, लगभग इस कंपनी को 31 साल हो गए, तो 31 सालों का इन पे एक्सपीरियंस है। और 27 से ज्यादा स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में, अगर इंडिया की हम बात करें तो, राइट। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया है आप, ठीक है, इंडिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको इनकी इनके रिलेटेड बोतल मिल ही जाएगा। बिकॉज आपको पेप्सी मिलेगा, राइट। पेप्सी को तो हर कोई जानता है, तो वो इन्हीं का बेसिकली वो बोतल यही मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब इनका यूजर बेस कितना है, जो मैंने भी पहले भी बताया था आउटलेट बारे के बारे में। और 6 कंट्री तो है ही, जिसमें से 5 इंटरनेशनल कंट्री में है इनका, ठीक है। अब
ये सब चीज़ें तो है ही। अब थोड़ा-सा हल्का-सा परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं, परफ़ॉर्मेंस हाइलाइटेड परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं इनका। इनका जो मार्केट मतलब सेगमेंट है, तो इनका बेसिकली क्या है कि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनका 80% नेट रेवेन्यू निकलता है, राइट? जो इंडिया से आता है, और जो हमारा 20% है वो अदर कंट्रीज़ से आता है, लाइक यूएस वगैरह और अलग-अलग कंट्रीज़, राइट? इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट? वो 24% के सीजीआर से ग्रोथ कर रहा है, 18 से 22 की अगर हम बात करें, राइट? तो मतलब दिन प्रतिदिन इनका जो वॉल्यूम है मैन्युफैक्चरिंग की, वो बढ़ती जा रही है, हम ये कह सकते हैं। और जैसे-जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंज़म्पशन बढ़ रहा है, राइट? अब जाओगे तो मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, हर जगह आपको पेप्सी के साथ आपको मिल ही जाएगा, राइट? कॉम्बो मिल जाएगा, मील मिल जाएगा, तो लोगों के अंदर थोड़ा कंज़म्पशन इन चीज़ों को लेके बढ़ रहा है, राइट? हर दुकान में आपको मिल जाएगी इसकी बोतल, राइट? तो इससे इनके सेल में भी इंक्रीज़ आ रहा है। जैसे-जैसे पेप्सी का बढ़ेगा, राइट? वैसे-वैसे इनकी सेल में भी इंक्रीज़ आएगा। पेप्सी हो गया, या हम थम्स अप ले लें, ठीक है? या 7 अप ले ले, स्टिंग ले ले, राइट? तो जैसे-जैसे वो बढ़ेगा तो इनके सेल में भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है? हाँ, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा इनके ये थोड़ा हिस्ट्री हो जाएगा, इस पार्ट को हम स्किप कर देंगे अभी। इस पार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ये ज़्यादा वो हो जाएगा, ठीक है? तो ये है चेयरमैन हमारे रवि जयपुरिया, जिन्होंने ये कंपनी फाउंडेड की थी। ये ये सब चीज़ें हो गई। तो अभी इस स्क्रीन में आपको मुझे ये दिखाना ज़रूरी है कि इसके बेसिकली क्रिएटिंग कौन-कौन से इसके पॉज़िटिव इम्पैक्ट मतलब प्रोडक्ट्स है, राइट? तो देखो, पेप्सी की बोतल हो गई, पेप्सी का कैन हो गया, राइट? माउंटेन ड्यू होगी, मिरिंडा होगी, थम्स अप होगी, ये पानी की बॉटल्स होगी, हमारी 7 अप होगी। इन सारे जो फ़ेमस कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इन सबको हम जानते हैं, ये सारे की मैन्युफैक्चरिंग यही करती है, राइट? अगर हम जूस की बात करें, राइट? तो ट्रोपिकैनो 100%, ये तो हर किसी ने सुना होगा, ट्रोपिकैनो डिलाइट, ये है, स्लाइस हो गया, राइट? 7 अप, निंबूज़ हो गया, इन सब के सारे फ़ेमस प्रोडक्ट है। इसके साथ-साथ ये स्पोर्ट ड्रिंक पे भी काम करती है, राइट? जैसे लेमन ब्लू हो गया, राइट? ये फिर पैकेजिंग वाटर पे भी क काम करते हैं, जैसे एक्वाफिना हो गया, राइट? तो इन सब के हमने लगभग-लगभग कुछ के नाम सुने होंगे। एनर्जी ड्रिंक में जैसे स्टिंग हो गया, राइट? इन सबको यही कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है। अभी हम बात कर लें तो थोड़ा-सा इसके की फाइनेंशियल्स पे, कि किस तरह इनका फाइनेंशियल बेसिकली है। तो अगर ह हम सीधा आप सीधा-सीधा देख सकते हो, 49.3% का बेसिकली इनके सेल्स में लास्ट ईयर उछाल आया था, 2021 से 20 की हम बात करें, और इनका एबिटा जो है वो भी बढ़ गया था, तो 68% था। अब बात करते हैं इसके 5 इयर्स के हाइलाइट्स पे हम, ठीक है? तो 5 इयर्स के अगर हाइलाइट्स की बात करें हम, तो इनका नेट रेवेन्यू बढ़ ही रहा है, राइट? 2018 में, 2019 में बात करें तो बढ़ा, फिर 2020 में ड्यू टू द कोविड तो वो थोड़ा हमारा डाउन हो गया, राइट? बट उसके बाद से दोबारा इन्होंने मार्केट में एक फिर से ट्रेंड लाया, राइट? तो आपको सीधा-सीधा दिख रहा होगा कि इसका जो है लगभग-लगभग 26% के सीजीआर से इनका बढ़ता है रेवेन्यू, राइट? अगर हम बात करें एबिटा की, तो एबिटा भी इनका हर साल बढ़ ही रहा है, राइट? लगभग 22% से हमारा इनका सॉरी 35% से इनका एबिटा भी बढ़ ही रहा है। बात करें हम पैट की और पैट मार्जिन वगैरह की, तो वो भी आप देख सकते हो, सिंपल 2018 से 2022 तक ये अच्छा खासा बढ़ रहा है। 2020 में वो इसलिए डाउन हो गया ड्यू टू कोविड, वो हर कोई जानता है, राइट? बात करें सीजीआर की, ठीक है? तो सीजीएआर जो है 18 से 22 में ये भी बढ़ ही रहा है, राइट? ये भी बढ़ ही रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल, ठीक है? तो अभी हम बात करते हैं इनके प्रेज़ेंस में, कि जैसा कि मैंने बताया था कि ये 6 कंट्रीज़ में है बेसिकली, तो वो अभी यहाँ पे आपको देख सकते हो कौन-कौन सी मेजर कंट्री में है। सबसे पहले तो अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो इंडिया हो गया, राइट? नेपाल हो गया, श्रीलंका, वहाँ पे कंपनी डोमिनेटिंग है। अगर हम बात करें अफ्रीका साइड की, तो वहाँ पे मोरिस्को हो गया, जाम्बिया हो गया, राइट? ज़िम्बाब्वे हो गया, वहाँ पे है बेसिकली इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो बहुत बड़ी है, मतलब 2400 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट? हाँ, तो अब ये सब था इसका।
ज्योग्राफिकल एक पर्सपेक्टिव कि यार कहाँ-कहाँ पे इनका बेसिकली इसके ये सब तो हमने फाइनेंशियल्स वगैरह देखा, राइट? इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि एनवायरनमेंट को लेके इनका क्या कमिटमेंट है, राइट? तो इसमें हम देख सकते हैं तो 12.79 बिलियंस लीटर ऑफ वाटर रिप्लेनिश्ड इन 2022 में इन्होंने किया, राइट? और 116 वाटर बॉडीज़ इन्होंने एडॉप्ट किया एंड मेंटेन किया, राइट? और 2.0 2 टाइम्स वाटर जो रिचार्ज रेशो इनका रहा, ये सब चीज़ें हैं मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा वाटर को कंज़र्व कंज़र्व करने में और उनका मैनेजमेंट में। तो ये बेसिकली उन्होंने थोड़ा-सा हाइलाइट दे रखा है, राइट? प अपने जो 3 फैक्टर होते हैं 3 आर उन पे ये काम करते हैं रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल पे। किस तरह ये बेसिकली काम कर रहे हैं वो सब इन्होंने बेसिकली बता रखा है, राइट? तो यहाँ पे एक बेसिकली दे रखा है कि 2021 और 2022 के कंपैरेटिव में इन्होंने मतलब किस तरीके से काम करा है वाटर की चीज़ें मतलब वाटर को कंज़र्व करने में और एज़ मच एज़ दे ट्राइंग टू सेव वाटर्स एंड हाउ कैन दे रिसाइकिल, रीयूज़ दीज़ ऑफ थिंग्स, राइट? तो अभी जो है हम बात तो ये सब बेसिकली कंपनी जो है ये सब करती है जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी हमने ये तो बस थोड़ा-सा रिपोर्ट वगैरह के बारे में पढ़ लिया इस कंपनी के, राइट? अ अभी हम थोड़ा इस कंपनी के उस पे चलेंगे, एनालिसिस पे चलेंगे बेसिकली कि यार ये तो 22 में जो हमारे कंपनी की एनालिसिस है कि हमने ये देख लिया प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है अच्छा खासा, ठीक है, सीजीआर से, राइट? सब चीज़ अच्छी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, राइट? सब पॉजिटिव ही लग रहा है, राइट? तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक लार्ज कंपनी है, राइट? सारे जो फैक्टर्स है इसके फ़ेवर में है बट अभी हम ये देख रहे हैं कि यार अभी 2022 में इस कंपनी पे मतलब सॉरी 2023 में राइट नाउ ये कंपनी में एक बाय की अपॉर्च्युनिटी है कि नहीं? मतलब अभी इसे बाय करना चाहिए कि नहीं क करना चाहिए, राइट? इसका क्या प्राइस है? अगर बाय करें तो किस लेवल पे करें, राइट? तो ये सब अभी हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे इस स्टॉक्स के बारे में। अभी हम चलेंगे अपने दूसरे टैब पे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे वरुण बेवरेजेस का टैग ये हमने टिकर टैब खोला हुआ है, राइट? जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अ, तो अभी हम दोबारा से यही करेंगे कि इस पे इसका थोड़ा एक प्रोजेक्शन ग्रोथ पे आएँगे, राइट? तो आप देख रहे हो इस कंपनी ने 64 पे ये कंपनी थी 2016 पे और अभी राइट नाउ ये 51 पे, राइट? तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है इसने अगर आप देखो तो 1307% का इसने रिटर्न ला के दिया है अभी तक 2016 से लेके अभी राइट नाउ तक, राइट? तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ था पहले, राइट? अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल भी इसने आप देख सकते हो कि कभी 30%, 23% 34 133, राइट? 46 तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है, नो डाउट, राइट? अभी हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में भी इसने 66% का बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, राइट? देख रहे हो? इसने हर हर क्वार्टर में अगर हम बात करें क्वार्टरली, राइट? तो हर क्वार्टर में इसने अच्छा परसेंट में रिटर्न दिया, राइट? मतलब हर क्वार्टर में इसने लगभग एक क्वार्टर में थोड़ा 4% है, बाकी हर क्वार्टर में ये इसने 10% से ऊपर का ही रिटर्न दिया, 12% से ऊपर का, राइट? तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको वन शॉट में बता दूँ काफ़ी अच्छा स्टॉक है बाय करने का, राइट? आप इसको किसी भी लेवल पे लेकर आप पोजीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट अगर आपको थोड़ा और डीपली जानना है कि अभी इस पॉइंट पे हमें लेना चाहिए कि नहीं, तो वो हम थोड़ा एनालाइज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्या-क्या कंपनी करती है। हाइली रिस्क स्टॉक है मतलब वो लिखा हुआ है बट आई डोंट थिंक सो कि इतना हाइली रिस्की स्टॉक है, राइट? अ, इसकी पीई की बात कर ले तो जो इसका पीई है, तो ये अभी प्राइस इसका जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट प्राइस से थोड़ा महँगा चल रहा है, राइट? राइट? ये डिविडेंड स्टॉक नहीं है वो ये तो मैं आपको ये तो देख के ही पता चल रहा है, राइट? 0.1% का डिविडेंड है, ये ग्रोथ स्टॉक है, राइट? तो अगर आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, तो आई हाइली रिकमेंडेड दैट यू शुड नॉट बाय दिस स्टॉक इफ यू आर थिंकिंग अबाउट डिविडेंड, राइट?
तो ये डिविडेंड स्टॉक तो है ही नहीं, राइट? अ, इसका जो पीबी है वो भी आप देखोगे तो सेक्टर के जो पीबीज़ है उससे थोड़ा महँगा मिल रहा है ये, ठीक है? इसके कॉम्पिटिटर जो है वो ओरिएंट बेवरेजेज़ है और वेलॉक्स इंडस्ट्री है, राइट? ओरिएंट तो फिर भी ठीक है, बाकी वेलॉक्स का इतनी कोई बड़ी इंडस्ट्री है नहीं है। अ, अभी हम चलते हैं थोड़ा-सा इसके फाइनेंशियल्स पे, राइट? तो मैं आपको इसका थोड़ा-सा इनकम दिखा देता हूँ पहले, जैसा कि मैंने अभी बता भी दिया था, बट अभी हम जो है इसका देखेंगे बेसिकली कि अभी का क्या चल रहा है बेसिकली इसका फाइनेंशियल ईयर। तो इस पे देख रहे हो आप, मतलब हर साल जो इसका है नेट रेवेन्यू वो बढ़ रहा है, अच्छे ग्रोथ से बढ़ रहा है। पहले 20 में 7,000 फिर 8,000 13,000 ये अभी हमने देखा भी था, एबिटा भी बढ़ रहा है, राइट? पैट-वैट सब बढ़ रहा है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बैलेंस शीट पे चलते हैं तो बैलेंस शीट में भी देखोगे तो इसका करंट जो एसेट्स है वो बढ़ रहे हैं, राइट? नॉन करंट जो एसेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं, राइट? तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अगर लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ भी इनकी बढ़ रही है, मतलब ठीक है। और इक्विटी ज़्यादा है इनकी 5,000 वो भी ठीक-ठाक है। आई डोंट थिंक कि इनकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? थोड़ा-सा कैश फ्लो पे चल रहे थे, राइट? कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो इनका 2020 में थोड़ा नेगेटिव था। जो नेट क्लु कैश फ्लो है उससे पहले भी 2018 में भी इनका थोड़ा नेगेटिव रखा है, राइट? ये बेसिकली नेट नेट कैश फ्लो इनका थोड़ा 2022 में 3 करोड़ का ही रहा है, राइट? अभी हम बात करते हैं फ्री कैश फ्लो की। 2022 में जो है लगभग 10 -10% का इनका नेगेटिव रहा है। इनके इस टाइप के बिज़नेस में जो है कैश फ्लो नेगेटिव होना आम बात है, बिकॉज़ ये लोग इस तरह की कंपनी में इनका जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, राइट? वो है ही कि मतलब पहले माल चला जाएगा तब पेमेंट बाद में आएगी, राइट? इस टाइप का इनका बिज़नेस है, तो नेगेटिव कैश फ्लो होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी अ, इसके फाइनेंशियल्स वगैरह भी आप देख सकते हो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट? अब बात करते हैं थोड़ा-सा प्रमोटर होल्डिंग वगैरह की, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। कोई प्लेजिंग वगैरह है ही नहीं, वो देख सकते हो आप, राइट? इसमें भी आई डोंट थिंक सो कि कोई इश्यू है। अ, बात करते हैं थोड़ा प्रमोटर होल्डिंग की, तो 63% प्रमोटर्स की होल्डिंग है म्यूचुअल फंड, और डीआई और एफआई ने भी इसमें अच्छा खासा, एफआई ने तो इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखा है, राइट? रिटेल एंड रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम है, राइट? तो जभी भी मतलब इस तरह का कोई स्टॉक रहता है जिसमें बेसिकली म्यूचुअल फंड की, एफआई की, डीआई की होल्डिंग्स रहती है, राइट? प्रमोटर होल्डिंग भी 51% से ज़्यादा रहती है, राइट? तो दिस टाइप ऑफ स्टॉक आर वेरी गुड, राइट? और जिनमें रिटेल की थोड़ी कम रहती है। तो ये एक हाइली रिकमेंडेड स्टॉक्स है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक if you are thinking to buy this stock, then you can go with this stock, no issue, right? बट अभी हम थोड़ा-सा इसकी और डिटेल एनालाइज़ करेंगे। अभी तक हमने ये प्राइस का थोड़ा-सा देखा कि यार ये इसका जो प्राइस है वो बेसिकली किस तरीके का रहेगा, किस तरीके का नहीं मतलब किस तरीके का है वो थोड़ा-सा एनालाइज़ करा। बट एज़ ऑफ नाउ अब व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू बेसिकली एनालाइज़ देयर स्टॉक प्राइस, राइट? सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट एनालाइज़। मैं अपना ज़ीरोधा का वो लॉगिन कर लेता हूँ, एंड मैं एक काम करता हूँ और यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू लॉगिन माय ज़ीरोधा अकाउंट विथ दिस वन। मैं यहाँ पे डालता हूँ वरुण बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस, राइट? लेट मी मैं आपको ये वाला टैब शेयर करता हूँ, राइट? लेट मी शेयर दिस टैब। जैसा कि आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट? वरुण बेवरेजेस स्टॉक्स के बारे में। सी मैं पहले इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ सो दैट यू कैन क्लियरली सी व्हाट्स गोइंग ऑन।
देखो, तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि यार इसका प्राइस जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, राइट? सारी चीज़ बढ़ रही है, राइट? अभी हम ये देखेंगे कि यार इसका प्राइस जो है ये कितना बढ़ गया है, राइट? पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट? जैसा कि हम अपने बेसिकली स्टॉक्स के लिए करते हैं, राइट? बट एज़ ऑफ नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर एनालाइज़ फॉर ए लॉन्ग टर्म, राइट? और जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो हम यार 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज़ ही नहीं करेंगे। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर एनालाइज़ इन 1 वीक टाइम फ्रेम और 1 मंथ टाइम फ्रेम, राइट? सो वी आर चेंजिंग द टाइम फ्रेम एज़ ऑफ नाउ, राइट? तो ये एक 1 वीक का टाइम फ्रेम हो गया, राइट? तो यार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कितनी अच्छी और प्यारी ग्रोथ दी है इसने, राइट? जब ये स्टॉक इस तरह की ग्रोथ देता है ना, तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक रहता है, राइट? और अगर आप देखो तो ये अपनी इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन से चिपक के चल रहा है, राइट? तो ये अपने इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन से बेसिकली चिपक के चल रहा है। तो अभी क्या है कि यार इसमें बहुत अच्छा मोमेंट बना हुआ है और इस तरह के स्टॉक में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, राइट? हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म की बात कर ही नहीं रहे। तो ये जो है बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म बेसिकली स्टॉक है। मैं इसको थोड़ा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर डालूँगा सो दैट वी कैन मोर बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, राइट? हम होरिज़न लेंगे लगभग 5 साल या उससे ऊपर का, अ, 3 साल, 4 साल, 5 साल मतलब 3 ईयर प्लस का हम होरिज़न लेके चलेंगे अपना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, राइट? इसलिए हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले रखा है। सी अब क्या है, ये स्टॉक अब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है, राइट? तो अभी आप देखोगे तो ये यहाँ से थोड़ा और ऊपर जा सकता है इन अ फ्यू मंथ, राइट? थोड़ा-सा और ऊपर जा सकता है बट इस तरह के स्टॉक में क्या होता है कि यार देखो 1-2 साल के बाद ना क्या होता है कि यार ये ऊपर गया देन ये दोबारा नीचे आएगा, राइट? थोड़ा-सा नीचे कंसोलिडेट करेगा देन वो फिर ऊपर जाएगा, राइट? तो अभी अभी तो कुछ लोग कहेंगे कि यार ये इतना बढ़ गया है तो यार इसको हम इतना ले कि ना ले, राइट? लगभग 200% इसने दे दिया है ग्रोथ, राइट? तो क्या ये और ऊपर जाएगा या ये और अब नीचे आएगा, राइट? तो यार देखो इस टाइप के में क्या होता है कि अब ये काफ़ी ऊपर आ चुका है, राइट? बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये अब वहाँ से मतलब अब इसने 200% का रिटर्न दे दिया मान लो, कितना 1 अप्रैल 2022 से लेकर अगर हम 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक देखें, 1 अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं तो लगभग 1.5 साल हो गए ना, राइट? ठीक है, हाँ, 1 एंड हाफ इयर्स, राइट? तो लगभग इसने 1.5 साल के अंदर अगर हम बात करें, तो इसने 200% का इसने रिटर्न दिया है, राइट? बट अब ऐसा नहीं है कि अभी हम बाय कर ले तो ये हमें दोबारा से 200% का रिटर्न दे देगा, राइट? वो वैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, राइट? अब जो है रिटर्न ये ऑफ कोर्स इट कैन गिव ए गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, राइट? बट यू कांट इमेजिन कि अब ये 200% का रिटर्न देगा, राइट? क्योंकि एक साइकिल होता है, राइट? इस स्टॉक में क्या साइकिल रहेगा कि जैसे अब ये ऊपर जाएगा, राइट? फिर वो कंसोलिडेट करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, राइट? अभी देख रहे हो यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे डाउन आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये कंसोलिडेट करा, फिर ये ऊपर गया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? अब ये फिर ऊपर जा सकता है, राइट? क्या हल्का-सा नीचे भी आ सकता है, बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो ऊपर चले जाए। मैं एक 1 वीक के टाइम फ्रेम पे थोड़ा और देखेंगे हम कि क्या होने वाला है। सी यहाँ पे इससे चिपक के चला, राइट? फिर ये ऊपर चला गया, देन ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, राइट? अभी हम इसी इसी को टच करते हुए चलेंगे। सी अभी ये फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, राइट? देन अब देयर इज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया, तो आप यहाँ पे अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे स्टॉक ले सकते हो, राइट? तो ये बेसिकली बना सकता है बेसिकली। तो इन शॉर्ट में कंक्लूजन ये है इस स्टॉक में कि अगर आप लॉन्ग टर्म के होरिजन पे लेना चाहोगे, राइट? तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक देन यू विल गेट ए सच गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन दिस स्टॉक, राइट? बट इफ यू आर थिंकिंग टू कि यार ठीक है मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए ले लेता हूँ, मतलब 3 साल का या 2 ढाई साल का होरिजन ले लेता हूँ, राइट? तो यू कैन आल्सो गो विद दैट, नो इशू, राइट?
बट यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये इसके कुछ महीनों बाद ये एक कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है और थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट भी कर सकता है, राइट? यू माइट बी थिंकिंग कि उस हिसाब से भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये स्टॉक अब काफ़ी ऊपर आ गया है, राइट? देन अब वहाँ पे वो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और इट कैन बी करेक्ट, राइट? तो ऐसा नहीं कि अगर वो थोड़ा-सा करेक्ट होने लग जाए, ठीक है, कुछ परसेंट अगर गिरने लग जाए, देन यू आर कि आप परेशान हो जाओ, देन यू आर सेल दिस स्टॉक कि यार ये तो थोड़ा गलत हो गया, राइट? तो आपको उस तरह नहीं सोचना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे, देन यू स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट विद योर थॉट, राइट? और आपको उसमें बने रहना चाहिए। द ओवरऑल ऑफ दिस स्टॉक, मेरा तो ये ओपिनियन रहेगा, यू कैन इजीली इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक टू गेट अ बेटर रिटर्न, राइट? तो थैंक यू माय फ्रेंड्स। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली हमारे व्यूअर के लिए बनाई है, उनके रिक्वेस्ट पे। उन्होंने 2 कंपनी का बेसिकली एक एनालाइज़ कहा था, एक वीबीएल का कहा था, देन एक ट्यूब का कहा था उन्होंने। दिस वीडियो स्पेशली फॉर वीबीएल इन्वेस्टमेंट, राइट? वी आर ट्राइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन ट्यूब इन्वेस्टमेंट आल्सो, राइट? बट तो अभी के लिए आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो, राइट? प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू जिससे हमें और मोटिवेशन मिले। प्लीज़ राइट योर सजेशन कि हमें कहाँ पे हमें और किस कंपनी के एनालाइज़ के बारे में बनाना चाहिए, राइट? डू फीडबैक्स राइट कि हम कहाँ पे मतलब क्या कर रहे हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर वीडियोज़, राइट? तो we are trying to we are definitely trying uh, uh, to improve our videos to make a video on your topics, right? This is Ravi signing off.